हेलो फ्रेंड्स, श्रेयास स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरुआत करने जा रहा हूं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अभी तक सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो हर परीक्षाओं में आपको एक न एक देखने को ज़रूर मिलता है। इसकी आज हम एक सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं जिससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं और जो आपको निःशुल्क प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आज की हम अपनी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ किस स्थान से किया था? तो महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा थी उसका जो प्रारंभ किस स्थान से किया था? तो पहला ऑप्शन है सेवाग्राम, दूसरा है पोरबंदर, तीसरा ऑप्शन है शांति निकेतन, चौथा ऑप्शन है साबरमती आश्रम। तो अपना आंसर क्या है? साबरमती आश्रम। तो प्रारंभ दिन यानी कब से स्टार्ट हुई थी? तो 12 मार्च 1930 से हुई थी। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चीन। तो अपना आंसर क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो भारतीय जो सीमा है वो कितनी लगती है? 4096, 4009 मतलब 4096.7 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? ये क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ। कितनी? 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर। ठीक है। राष्ट्रीय कैडेट कोर्स एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय कैडेट कोर्स एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942, 1948, 1978, 1956। अपना आंसर क्या है? 1948। अब पूछा जाता है कि एनसीसी फुल फॉर्म क्या है? तो एनसीसी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। और इसका एक क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि ध्येय वाक्य क्या है इसका? इसका ध्येय वाक्य है एकता और अनुशासन। एनसीसी का जो ध्येय वाक्य वो क्या है? एकता और अनुशासन। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? जो भारत का लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कांडला, बी है मोरमुगुआव या मारमुगुआ बंदरगाह, सी ऑप्शन है इसका मुंबई बंदरगाह, डी ऑप्शन है कामरा जार बंदरगाह। तो इसका आंसर अपना कौन सा है? बी वाला, बी। यह बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जो मारमुगुआ बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। लौह इस्पात को देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जो लौह इस्पात उद्योग होता है उसको देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम क्या है? राइबोसोम क्या है? ऑप्शन ए पावर हाउस, ऑप्शन बी आत्महत्या की थैली, ऑप्शन सी प्रोटीन की फैक्ट्री, ऑप्शन डी वर्णकोश। तो अपना आंसर कौन सा है? प्रोटीन की फैक्ट्री, आंसर सी। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। इसका एक क्वेश्चन ये भी बनता है, कोशिका के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका अंगक कौन सा है? तो कौन सा है? ये अपनी राइबोसोम। ठीक है, एक क्वेश्चन ये, काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो अपना आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी गुजरात। किस उद्योग में बॉक्साइड को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? जो किस उद्योग में बॉक्साइड को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी जूट उद्योग, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम उद्योग, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो इसका आंसर क्या है? एल्यूमिनियम उद्योग, आंसर सी। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
तो अपना आंसर क्या है? ऑप्शन ए राजस्थान। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है। जो माउंट आबू है वो राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो अपना आंसर क्या है? नई दिल्ली। आंसर बी। चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में। चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे? 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो अपना आंसर क्या है? ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर को भारत के मुगल साम्राज्य का आखिरी सम्राट थे। जो बहादुर शाह जफर थे वो भारत में मुगल सम्राट के आखिरी सम्राट थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 दिसंबर, ऑप्शन बी 18 जनवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 5 मार्च। तो अपना आंसर क्या है? ऑप्शन सी 25 जनवरी। आंसर सी। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत। किसे भारतीय विमानन का जनक कहते हैं? किसे भारतीय विमानन का जनक कहते हैं? ऑप्शन ए धीरूभाई अंबानी, ऑप्शन बी राज बहादुर, ऑप्शन डी JRD टाटा, ऑप्शन डी जवाहरलाल बजाज। तो किसे कहते हैं? आंसर अपना है सी JRD टाटा को। भारतीय विमानन का जनक JRD टाटा को कहते हैं। 1929 में जारी पहला पायलट जो लाइसेंस था किसको प्राप्त हुआ? JRD टाटा को। भारत की पहली वाणिज्यिक एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में की गई, जो बाद में 1946 में एयर इंडिया बनी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको भी जोड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी महानदी। तो किस पर बनाया गया है? चंबल पर। आंसर सी चंबल। जो गांधी सागर बांध है वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी बड़ोदरा। तो आंसर क्या अपना? भोपाल। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। आंसर सी। इस संस्थान में खाद्यान्न फसलों की उन्नत किस्मों के निर्माण तथा शोध कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जो भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2004। आंसर क्या है अपना? 1986। आंसर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का आपके लिए एक क्वेश्चन है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये आप क्वेश्चन को आपको आंसर देना है और कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।